हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट आईसी के सीक्वेंस के बारे में। हमारे मोबाइल फ़ोन पर हमारी लाइट आईसी का सीक्वेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इस वीडियो में फुली डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस ग्राफ की मदद से बताऊंगा कि हमारी लाइट आईसी का सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू सिखाऊंगा कि हमारी लाइट आईसी का सीक्वेंस कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए हमारी लाइट आईसी है, उसके साइड में कॉइल लगा हुआ है और साइड में हमने ड्रॉ कर लिया है एलसीडी कनेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी लाइट आईसी काम करती है उसका एक नोज़ कट होता है। यहाँ हमने यूनिवर्सल लाइट आईसी ले लिया है। इस पे 6 लेग होते हैं, तो 6 लेग वाली आईसी को हम यूनिवर्सल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आईसी है जो ज़्यादातर हैंडसेट में लग के आती है। आप 10 में से हैंडसेट, जितने 10 हैंडसेट आपको रिपेयर के लिए मिलेंगे, उसमें से 7-8 ऐसे हैंडसेट होंगे जिस पे यही लाइट आईसी लगी होगी। तो इस सीक्वेंस को कायदे से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आप इन फ्यूचर आपको कोई स्कीमेटिक डायग्राम देखने की ज़रूरत ना पड़े या फिर कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन जो हमारी आती है लाइट आईसी का इनपुट जो होता है वो होता है हमारा VPH। अब VPH क्या है, अगर ये नहीं आपको पता है तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आई बटन पर है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको पहले चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो लाइट आईसी का जो है इनपुट वोल्टेज जो होता है वो VPH होता है, यानी कि हमारा 4.2। और ये हमारा इंटर करता है जिस साइड में, इस साइड में हमारा नोज कट है, इसके जस्ट सामने जो लेग होती है उस पे हमारा जो है इंटर होता है VPH। जैसे लाइट आईसी में VPH इंटर होता है, ये VPH हमारा एक कॉइल से पास हो करके हमारी एक साइड में लगी होती है डायोड लगी होती है, इसको हम D का नाम दे देंगे। और डायोड के एक सिरे से फिर पास हो करके हमारा लगा होता है एक 0 ओम का रजिस्टर। 0 ओम का रजिस्टर इससे निकल करके हमारे कनेक्टर पर चली जाती है। अब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एनोड। अधिकतर ग्राफ में आपको A लिखा हुआ मिलेगा, LCD पर लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं मदरबोर्ड पर या स्कीमेटिक में A लिखा होता है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एनोड। अब ये जो 0 ओम्स का रजिस्टर है ये एक फ्यूज की तरह काम करता है कि अगर हमारे LCD कनेक्टर में आगे कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये यहाँ से लाइन को ब्रेक कर देगा और वो सप्लाई शट डाउन हो जाएगी। तो इसको 0 ओम के रजिस्टर को हम फ्यूज बोलते हैं। कभी कभी यही एक रीज़न होता है कि ये ख़राब हो जाता है तो हमारी लाइट नहीं जलती है। तो सबसे पहले हमें इस पर चेक करना है, इसको चेक करना है कि ये सही है या फिर नहीं है। इसके बाद में हमारी जो एक लाइन जो है यहाँ पे निकलती है और ये हमारी इसी लाइन पे जो कॉइल के बाद में निकलती है, इसी लाइन से वोल्टेज जाता है हमारे LCD कनेक्टर पर। अभी मैं इसको बिल्कुल समझाऊंगा कि आप नहीं समझ पाएंगे कि ये दो लाइन जो है यहाँ से इनपुट हुआ और यहाँ से आउटपुट हो करके ये आगे जाता है। दूसरी एक इस जिस साइड में हमारा नोज कट होता है उसी साइड में हमारी एक लाइन और निकलती है और वो डायरेक्टली हमारे LCD कनेक्टर पर चली जाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं के नाम से जानते हैं, यानी इसको बोलते हैं कैथोड। इस लाइन को कैथोड के नाम से जानते हैं, यहाँ पर के लिख दिया है मैंने। और फिर इसके बाद एक लाइन हमारी यहाँ से और आती है, इसको बोलते हैं EN, या इसका मतलब ये होता है ये हमारी कंट्रोल की लाइन होती है जो हमारे कमांड सेक्शन से आती है, यानी हमारे CPU से आती है। अगर ये कंट्रोल, मैं पूरा पहले पैटर्न आपको समझा दूँ कौन कौन सी लाइन होती है। और जो हमारा ये 6 नंबर वाला ये होता है, ये हमारा होता है ग्राउंड। अब यहाँ पर एक लाइन हमारी और जाती है, यहाँ से निकलती है और ये भी हमारे LCD कनेक्टर पर जाती है। इसको हम बोलते हैं CABC बोलते हैं, या फिर इसको
इसको बोलते हैं PWM आउट, CABC या फिर PWM आउट इसको बोलते हैं। अब इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? सबसे पहले जैसे ही हमारा VPH2 4.2 इंटर करता है हमारी लाइट आईसी में, और जैसे ही इंटर करेगा ये दूसरी वाले इस वाली पिन से निकल के यहाँ कॉइल से हमारी लाइन आउट होगी। कॉइल, ये बूस्ट कॉइल लगी होती है, इसको हम बूस्ट कॉइल के नाम से जानते हैं। यही हमारे वोल्टेज को बूस्ट करती है। और कितना बूस्ट करती है? ये वोल्टेज को बूस्ट करती है 16 वोल्ट से 45 वोल्ट तक। अभी इसको भी मैं बताऊंगा 16 से 45 वोल्ट में क्या काम होते हैं। जैसे ही VPH इंटर करेगा यहाँ पर इस कॉइल के थ्रू 3.7 से 4.2 वोल्ट हमारे LCD कनेक्टर पे आ जाएगा। लेकिन अभी आपकी लाइट नहीं जलने वाली है, क्योंकि हमारी LCD को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए? 16 वोल्ट। अब यहाँ पे जैसे ही बैटरी लगाएंगे आपको LCD कनेक्टर पर 4.2 वोल्टेज यानी कि हमारा VPH देखने को मिल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ से एक PWM आउट की लाइन, ये हमारा नेगेटिव तो जाएगा ही, जिसको हमने के बोला है, ये माइनस वाली लाइन होती है, ये तो कनेक्ट रहेगा ही। साथ में आपका जैसे ही PWM से एक लाइन निकलती है, ये LCD को चेक करने के लिए डाली जाती है कि हमारा LCD जो है, हमारी जो LCD लगी हुई है, फोल्डर लगा हुआ है, वो बिल्कुल ओके है या नहीं। जैसे ही LCD से कनेक्ट होगी ये लाइन, वैसे ही CPU से एक कंट्रोल सिग्नल आता है, यानी कि एक आदेश आता है हमारी लाइट आईसी को कि आप अपना वोल्टेज जो है प्रोड्यूस कीजिए। जैसे ही ये कमांड आता है, EN सिग्नल आता है, वैसे ही इस कॉइल में एक वोल्टेज, हमारी लाइट आईसी यहाँ से एक वोल्टेज आउट कर देती है और कॉइल में होता है शॉर्ट सर्किट। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है वैसे ही हमारी कॉइल इस वोल्टेज को बूस्ट कर देती है, और बूस्ट करने के बाद इस डायोड पर ड्रॉप करती है, और ये डायोड से इस 0 ओम्स के रजिस्टर से होकर के हमारी LCD पर बनने लगता है 16 से 45 वोल्ट। अब 16 से 45 वोल्ट कैसे है कि मान लीजिए हमने अपनी स्क्रीन पर लाइट को बढ़ाया, एक बार बना होता है जिससे लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से लाइट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही ये वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा। 16 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट से ले करके अगर लाइट वहाँ पे हमने उसको फुल इंक्रीज कर दिया तो वो 45 वोल्ट हमारी कॉइल इसको बूस्ट कर देगी। कॉइल से जो आउट वोल्टेज होंगे वो 45 वोल्ट हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस होता है हमारी लाइट आईसी का। अगर हमारी ये PWM यानी कि CABC की लाइन जो है, इस पर अगर ये लाइन कनेक्टेड नहीं है हमारे फोल्डर LCD से, तो हमारी ये लाइट आईसी कभी ऑन नहीं होगी। अगर ये हमारा डायोड ख़राब है, तो ये डायोड अगर ख़राब हो गया तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ पर डायोड की जगह डायोड ही लगा होना चाहिए। आपका ये 0 ओम्स का रजिस्टर अगर ये ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक जंपर कर देना है, या फिर ये 0 ओम्स का रजिस्टर आप लगा भी सकते हैं या फिर जंपर भी कर सकते हैं। आगे लाइन ओके हो जाएगी। जब भी आप एनोड की लाइन को चेक कीजिए, आप कैथोड की लाइन को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक 0 ओम्स का रजिस्टर लगा होता है जो कि कभी कभी टूट जाता है या ख़राब हो जाता है या लिक्विड डैमेज होने की वजह से सड़ जाता है। तो आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए। जब भी आप एनोड की लाइन को चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको GR चेक करना है, यानी कि हमारी ग्राउंड रीडिंग को चेक करना है। अब वो GR कितना आना चाहिए, वो आपका जो आना चाहिए 500 से 600 के बीच में, हमारा 500 से 600 के बीच में हमारा GR आना चाहिए अगर आप मल्टीमीटर के थ्रू चेक करते हैं। और ये कंटिन्यूटी मोड में आपको चेक करना है। अगर आप वोल्टेज चेक करते हैं तो आप अपना बैटरी लगाइए, और बैटरी लगाने पर इस एनोड की लाइन पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा सबसे पहले वो 4.2, 3.7 से 4.2 मिलना चाहिए। सबसे पहले आप लाइट नहीं जल रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी हटाएंगे और उसके बाद में इस एनोड की लाइन पर GR चेक करेंगे। यहाँ पर 500 से 600 के बीच में GR होना चाहिए। उसके बाद आप इस कैथोड की लाइन पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको बीप मिले या फिर
100 से लगभग 60 से 100 के बीच में आपको GR मिलेगा यहाँ पर कैथोड की लाइन पे, और CABC की लाइन पे 300 से 450 तक आपको CABC यानी PWM की लाइन पे 450 तक का GR आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इस पे बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आपको एनोड की लाइन पे वोल्टेज देखना है 4.2। उस टाइम पे आपका फ़ोन ऑफ होना चाहिए। और आप सोचें कि अगर ऑन करके हम ये 16 से 45 वोल्ट चेक कर लें तो उसको चेक करने के लिए आपको LCD को हटाना पड़ेगा। LCD हटेगी तो आपका PWM आउट वाली लाइन कनेक्ट नहीं हो पाएगी, और ये कनेक्ट नहीं होगी तो आपकी लाइट IC जो है वो ऑन ही नहीं होगी, क्योंकि CPU से आपका कमांड नहीं आएगा। थोड़ा सा इजीली इसको समझ लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये लाइट IC का सीक्वेंस किस तरीके से काम करता है। अगर आप बोर्नियो पर देखेंगे तो कौन कौन सी लाइन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं, स्विच करते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। और मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन में ओपन कर लिया है Vivo Y91 MTK वाला मॉडल, और यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि ये हमारी जो है लाइट IC लगी हुई है 6 लेग वाली, 1 से 6 लेग यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। और अब मैं आपको बता दूं, यहाँ इस साइड में हमारा नोज कट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक लाइन हमारी जो आती है नोज कट के जस्ट सामने वाली लाइन से हमारा VPH इंटर हो रहा है। साइड में हमारी बूस्ट कॉइल लगी हुई है, और यहाँ से इसके जस्ट बगल में जिस साइड में VPH इंटर हो रहा है, इसके जस्ट बगल में हमारी PWM आउट लिखा हुआ है। ये लाइन CABC की हमारे LCD कनेक्टर पर जाती है। उसके बाद में हमारी ये VPH लाइन और यहाँ से कनेक्टेड है हमारी लाइट IC से, जहाँ से इसका वोल्टेज आउट होगा। तो ये हमारी बूस्ट कॉइल से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, उसके बाद एक फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज यानी कि 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद एक कैप से टच करके ये हमारी चली जाती है LCD कनेक्टर के पहले वाले पिन पर। उसके बाद जिस साइड में हमारा नोज कट होता है उस साइड में हमारा ये लगा होता है, एक कैथोड की लाइन होती है, और ये डायरेक्टली हमारे जाती है LCD कनेक्टर पर। यानी कि यहाँ पर आप जब भी चेक करेंगे GR आपको जो मिलेगा 60 से 100 के बीच में मिलेगा, या फिर नेगेटिव ग्राउंड बोले। आपका जो एनोड वाली लाइन है यहाँ पर आपको 500 से 600 के बीच में GR देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर अब जब भी आप GR चेक करेंगे, अगर आप बैटरी कनेक्ट करेंगे और आपका फ़ोन ऑन नहीं है तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा एनोड वाली लाइन पे जो है, इस वाली लाइन पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा हमारा VPH वाला 4.2 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर सबसे पहले आपके फ़ोन पर लाइट नहीं जल रही है तो सबसे पहले आप यहाँ पर GR चेक कीजिए, उसके बाद आप वोल्टेज चेक कीजिए। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये 100% आपकी ये बूस्ट कॉइल खराब है, आप इसको चेंज कीजिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो उसके बाद वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप एक चीज और चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये 0 ohms का रजिस्टर चेक कर लीजिए। यहाँ पर GR, अगर GR यहाँ पर आ रहा है तो आपका ये 0 ohms का रजिस्टर 100% ओके है। लेकिन अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपकी ये कॉइल भी खराब हो सकती है, तो इसको आप जरूर चेक कर लीजिए। आपका ये डायोड खराब होगा तो यहाँ पर GR और वोल्टेज दोनों नहीं आएंगे। अगर दोनों नहीं आ रहा है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा VPH ऑन यहाँ पर जाएगा और ये PWM आउट की लाइन जो है वो बिल्कुल ओके रहेगी, LCD कनेक्टेड रहेगी। जैसे ही हम फोन को ट्रिगर करेंगे यानी कि ऑन करेंगे, वैसे ही हमारी लाइट IC यहाँ से वोल्टेज आउट कर देगी, इस बूस्ट कॉइल से टकराएगी और बूस्ट कॉइल उसको बूस्ट करेगी, और वो वोल्टेज 16 से 45 वोल्ट हमारे LCD कनेक्टर पर जाकर के आउट हो जाएगा और हमारी LCD पे लाइट आना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी सी विशेष जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आपको दे दूं। वीडियो पसंद आई हो तो भाई अभी इसको एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक बेहतरीन जानकारी लेकर के मिलेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी पावर IC से कौन कौन से वोल्टेज आउट होते हैं और ये कौन कौन से वोल्टेज हमारे कौन कौन से सेक्शंस में जाते हैं। तो आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।